जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि नवंबर 2025 के विषय में। मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मीन राशि वालों आप जानेंगे अपने कैरियर के क्षेत्र में आपका कैरियर का क्षेत्र कैसा रहेगा नवंबर 2025 के महीने में। साथ ही आप जानेंगे अपने स्वास्थ्य के विषय में एवं व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, क्या सफलता मिलेगी आपको नए व्यापार व्यवसाय में, नौकरी का क्षेत्र कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में क्या सफलता मिलने वाली है, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या संतान के योग बनने जा रहे हैं मित्रों, नौकरी में क्या परिवर्तन के योग बनने जा रहे हैं, क्या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं मित्रों। साथ ही आप जानेंगे मित्रों आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या महा उपाय रहेंगे ताकि ग्रहों के दुष्परिणाम से आप बच जाएं और उनसे संबंधित लाभ आपको प्राप्त हो सकें। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं नवंबर मासिक राशिफल 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है मित्रों। मीन राशि वालों सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। ये अनुकूल स्थिति नहीं है मित्रों। वहीं 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में। मित्रों यहाँ से सूर्य आपको औसत परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेगा मित्रों। वैसे तो मंगल भाग्य भाव में अवश्य ही अपनी ही राशि में होने के कारण, साथ ही साथ इस पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण मंगल से आप मिले जुले औसत परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके अनुकूल परिणाम देगा मित्रों। तो वहीं शुक्र का गोचर 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अष्टम भाव में, इसके बाद सप्तम भाव में तथा 26 नवंबर के बाद भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में ज़्यादातर समय शुक्र के द्वारा आपको अनुकूल परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर इस पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेगा मित्रों। इस कारण से शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। राहु ग्रह का गोचर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन केतु ग्रह के गोचर से आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि नवंबर 2025 का महीना मीन राशि वालों को मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिसमें से परिणाम औसत या औसत से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों, अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा, अर्थात बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में उन्नति देने का काम कर सकते हैं। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों के लिए बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की, तो इस मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर इस महीने के ज़्यादातर समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः व्यापार व्यवसाय में नए सिरे से कोई प्रयोग शायद आप ना कर पाएँ, लेकिन पुराने कामों में अच्छी उन्नति मिलने के योग बनने जा रहे हैं। वहीं नौकरी आदि से संबंधित बातों की बात करें मित्रों, तो दशमेश बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते परिणाम अच्छे रह सकते हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में छठे भाव के स्वामी सूर्य का नीच होना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अर्थात महीने के पहले हिस्से में नौकरी में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बृहस्पति तथा केतु की अनुकूलता स्थिति परेशानियों को टिकने नहीं देगी, अर्थात नौकरी में कुछ दिक्कतें महीने के पहले हिस्से में रह सकती हैं, लेकिन जल्दी ही आप उन पर नियंत्रण पाकर अपनी जॉब को बेहतर दिशा दे सकेंगे मित्रों। मीन राशि वालों अपने निर्धारित लक्ष्य को भी आप किसी न किसी तरह से पूरा कर लेंगे मित्रों। तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के विषय में, नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामले की बात करें तो मीन राशि वालों इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके पहले भाव में रहेंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके लाभ भाव के स्वामी शनि ग्रह बृहस्पति के प्रभाव में है, और बृहस्पति धन के कारक तथा आपके लग्न और कर्म भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव को देख रहे हैं मित्रों, जो किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके काम बनेंगे और आप अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। भले ही बीच बीच में छोटी मोटी कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन
किसी न किसी तरह से आप सफलता प्राप्त करके लाभ ही प्राप्त करेंगे मित्रों। मीन राशि वालों, वहीं धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भी शनि ग्रह जैसी ही है, यानी धन भाव के स्वामी ग्रह अपनी राशि में बृहस्पति के द्वारा देखे जा रहे हैं। यहाँ से भी थोड़े से अधिक प्रयत्न करने के बाद आप धन को बचाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित भी रख सकेंगे मित्रों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामले में नवंबर 2025 का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना मीन राशि वालों आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके पहले भाव में शनि का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। पिछले महीनों की तुलना से इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति की उच्च अवस्था आपको अच्छे परिणाम दिलाएगी। बृहस्पति न केवल उच्च अवस्था में पंचम भाव में बैठकर अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, बल्कि आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि को देखकर भी अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं मित्रों। मीन राशि वालों, इस बात का संकेत है कि पिछली समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है और उचित आहार विहार अपनाने की स्थिति में इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा मित्रों। नए सिरे से किसी परेशानी के योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य ग्रह 16 नवंबर तक नीच अवस्था में रहेंगे, अतः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी बड़ी समस्या के योग नहीं बन रहे हैं। लिहाजा इस महीने आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से आनंद उठा सकेंगे मित्रों। मीन राशि वालों, अब बात करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं मित्रों। हालांकि 11 नवंबर से गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। भावनात्मक रिश्तों को भावनाओं के माध्यम से हैंडल करना सीखें मित्रों। मीन राशि वालों, ज़्यादा दिमाग लगाने की स्थिति में इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। अतः यदि आप अपनी लव लाइफ का आनंद लेना चाह रहे हैं तो प्रेम में पवित्रता के भाव बना के रखें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, ना कि एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो परिणाम काफ़ी अच्छे रहेंगे। वहीं विवाह आदि संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक मंगल की संगति में, अतः कभी कभार बहस हो सकती है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है मित्रों। यह तमाम स्थितियां छोटी मोटी परेशानियों के आने का संकेत कर रही हैं मित्रों, लेकिन उच्च के बृहस्पति के प्रभाव के चलते, साथ ही साथ 2 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर की अनुकूलता के चलते दाम्पत्य जीवन की गाड़ी संतुलित गति से चल सकेगी। अर्थात यह महीना दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा हो ना हो, लेकिन खराब भी नहीं होगा। आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करके दाम्पत्य सुख को बना सकेंगे मित्रों। अब बात करेंगे मीन राशि वालों आपके पारिवारिक स्थिति के विषय में। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने भाग्य भाव में अपनी राशि में रहेगा। वैसे तो मंगल को भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात मंगल का गोचर भाग्य भाव में अनुकूल नहीं कहा गया मित्रों, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते पारिवारिक मामलों में मंगल ग्रह किसी न किसी तरह से आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा। आप अपने परिजनों के कामों को समय निकालकर पूरा कर सकेंगे। फलस्वरूप परिजनों का भाव आपके प्रति सकारात्मक रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के चलते मीन राशि वालों कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जहां किसी परिजन का ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में यह नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाएगा और सामान्य तौर पर आपका पारिवारिक जीवन संतोषप्रद रहेगा मित्रों। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत संबंध रह सकते हैं। वहीं गृहस्थी संबंधी मामलों में भी परिणाम औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी बुध ग्रह मंगल के साथ रहेगा, विशेषकर 23 नवंबर तक मंगल के साथ रहेगा और मंगल आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ये दोनों स्थितियां गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आने का संकेत कर रही मित्रों, लेकिन आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में होकर न केवल मंगल को देख रहे हैं, बल्कि 23 नवंबर तक आपके चौथे भाव को स्वामी बुध ग्रह को भी देखेंगे। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि भले ही छोटी मोटी परेशानी कभी कभार आपके गृहस्थ जीवन में देखने को मिल जाए, लेकिन
वे परेशानी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। किसी न किसी तरह से आप उन परेशानियों से दूर करके अपने गृहस्थ जीवन को मेंटेन कर पाएंगे मीन राशि वालों। तो मीन राशि वालों, अब आपके लिए महा उपाय भी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। दिनचर्या को अनुशासित बना के रखें मित्रों, और नियमित रूप से भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से गणपति अथवा शीश का पाठ करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध अवश्य चढ़ाएं। अवश्य लाभ होगा। मीन राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको नीलम रत्न धारण करना है। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।